मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास जो चैप्टर 2 में 2.5 कर रहे थे हम उसमें नेक्स्ट आइडेंटिटी को। हमने 4 आइडेंटिटी ऑलरेडी पहले कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी फिफ्थ आइडेंटिटी। अब तक जो हमने किया था वो क्या था मेरे बच्चे? x प्लस वाई होल स्क्वेयर, x माइनस वाई होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और लास्ट आइडेंटिटी थी फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब तक हमने 4 आइडेंटिटी कर ली थी। आज हम फिफ्थ आइडेंटिटी करेंगे। अब तक जो हम कर रहे थे ना मेरे बच्चे, वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के अंदर था। आज हम 3 वेरिएबल की बात करेंगे। देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसका फॉर्मूला निकालना हमारे को, इस आइडेंटिटी का रिजल्ट निकालना है। मतलब अगर हम देखें तो वो रिजल्ट क्या होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अब देखो, x का स्क्वेयर हो गया प्लस y का स्क्वेयर हो गया प्लस z का स्क्वेयर हो गया प्लस 2xy, ट्वाइस ऑफ x एंड y, ये दोनों एक साथ आ गए। ट्वाइस ऑफ yz, ट्वाइस ऑफ yz, ट्वाइस ऑफ zx, ट्वाइस ऑफ zx। ये हमारे को अलग अलग पेयर के अंदर मिल गए। एक बार इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करके, एक बार इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके, एक बार इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके, और हमने क्या करना है? आइडेंटिटी को बना लेना है। याद रखने का तरीका था ये। अगर हम इसका डेरिवेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब ये आया कहाँ से है? x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा मेरे बच्चे? मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे के साथ। चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई थोड़ी लंबी होगी लेकिन हम इजिली कर पाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, फिर y के साथ करूंगा। पहले तो ये x के साथ की, फिर ये y के साथ, और इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इसके साथ z के साथ भी तो करनी पड़ेगी क्योंकि तीनों के साथ इक्वल बिहेवियर करना पड़ेगा हमें। x प्लस वाई प्लस जेड। चलो मेरे बच्चे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? एक्स स्क्वेयर। फटाफट देखते जाना मेरे बच्चे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। यहां से एक्स स्क्वेयर एक्स वाई एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर। सबसे पहले स्क्वेयर वालों को उठा लो मेरे बच्चे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब देखो एक्स वाई वालों को, ये एक्स वाई प्लस 2 टाइम एक्स वाई। अब देखो वाई जेड प्लस 2 टाइम वाई जेड, एक्स जेड प्लस 2 टाइम एक्स जेड। ये हमारा वही रिजल्ट आ गया जो हमने ऊपर देखा था। आप मैच करके देख सकते हो मेरे बच्चे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारा वही रिजल्ट आ गया। हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी ये कहाँ से आई। बट हमारा जो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। याद रखने के लिए हमें रटना नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना क्वेश्चंस के अंदर, तब अपने आप याद हो जाएगी। और ये सीधा सीधा हमारे को दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। एक बार इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर 2 टाइम, फिर दो है ना, तो 2 लेना है। यहाँ पे सिंगल थे तो यहाँ 1 था और स्क्वायर कर लिया था। अब की बारी क्या है? ये डबल में है तो एक्स वाई है तो ये 2 हैं, इनके आगे 2 आ गया। फिर क्या है? वाई जेड है, इनके आगे भी 2 आ गया। फिर क्या है? जेड एक्स है, इनके आगे भी 2 आ गया। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। अब इससे रिलेटेड मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन करवाता हूँ मेरे बच्चे। वो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन को हमारे को करना क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ये बोलता है राइट दिस
इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। मतलब क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये क्या कह रहा है, इसको हमने इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, इसी तरह से ये हमारे को क्या बोल रहा है, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो वो हमें इस फॉर्म के अंदर लिखना होगा। अगर हम इस फॉर्म के अंदर लिख देंगे तो हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगी। चलो मेरे बच्चे देखते हैं, यहाँ से अब हमारे को क्या पता है, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये हमारे पास आइडेंटिटी है मेरे बच्चे। अब हम इसका यूज करते हुए, बट हम क्या करेंगे, हमारे से कोई गलती ना हो, हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए एक रफ वर्क करते हैं हम। वो क्या होगा, हमारे को जो हमने रफ वर्क करना है, x की वैल्यू पता करनी है हमें x की वैल्यू चाहिएगी, y की वैल्यू चाहिएगी और z की वैल्यू चाहिएगी, और x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर की वैल्यू चाहिएगी। हम इधर लिखते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, यही तो x की वैल्यू, ये x हो गया पूरा, ये y हो गया पूरा, इधर देखो ये z हो गया पूरा, और इसका होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 3a हो गया। और अगर हम इसके स्क्वायर की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, 3a कंप्लीट होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर। फिर अगर हम देखेंगे y इज इक्वल टू 4b, और अगर हम देखेंगे y स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4b होल स्क्वायर, तो 16b स्क्वायर। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इधर लिखते हैं मेरे बच्चे, फिर हम देखेंगे जेड स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, जेड और जेड स्क्वायर को देखेंगे, जेड क्या हो जाएगा हमारा 5c, और ये बन जाएगा 25c स्क्वायर। अब हमारे पास x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इजीली रख सकते हैं इसके अंदर, और जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म ही होगी। वही तो हमारे को निकालना है मेरे बच्चे। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9a स्क्वायर, इधर देखते चलना, मैं इधर टिक करता चलूंगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, प्लस 16b स्क्वायर, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, प्लस 25c स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3a, y की वैल्यू क्या है 4b। अब मैं इधर लिख रहा हूं मेरे बच्चे, पॉजिटिव साइन आएगा इसके लिए, ये तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, ये रहा, इसके लिए क्या आएगा पॉजिटिव साइन। मैं इधर लिख रहा हूं 2y एंड z, y की वैल्यू क्या है 4b, और z की वैल्यू हमारी क्या है 5c, 4b इंटू 5c प्लस 2 टाइम xz, 2 टाइम x की वैल्यू है 3a, और z की क्या वैल्यू है मेरे बच्चे 5c। हमारे को यहाँ से क्या मिला, हमें ये मिला, जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना स्टार्ट किया तो हमने वो इसके अकॉर्डिंग लिखा, और एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी। अब हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, पहले वेरिएबल की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वेरिएबल की करेंगे। 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, a इंटू बी ए बी, फिर पॉजिटिव साइन, 2 इंटू 4 8, 8 5 जा 40, b इंटू सी बी सी, फिर क्या है 6 6 5 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एंड a इंटू सी ए सी। ये जो रिजल्ट आ गया ना मेरे बच्चे, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। इसका मतलब जब भी हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा तो हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, वो क्वेश्चन कैसे आएगा उसमें ना यहाँ पे माइनस मिलेगा तुम्हें, इधर देखो कैसे दे देगा मेरे बच्चे, वो तुम्हें क्वेश्चन को कैसे देगा, वो ऐसे दे देगा 3a माइनस 4b माइनस 5c होल स्क्वायर, वो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा तुम्हें।
जब वो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो तुम्हारे सामने ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं जिसको तुम x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर कर लो। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम फॉर्मूला बना लेंगे, अपनी तरफ से बना लेंगे, मल्टीप्लाई करके ही तो लिखना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई तुम खुद करके देख लेना कैसे करोगे इसकी मल्टीप्लाई। x माइनस वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई x माइनस वाई माइनस जेड, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे सामने रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, फिर क्या माइनस एक्स वाई सॉरी माइनस 2 टाइम एक्स वाई माइनस 2 टाइम एक्स एक्स वाई माइनस 2 टाइम एक्स जेड। और जब इन दोनों का नंबर आएगा ना, ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो इसको करना पड़ेगा प्लस 2 टाइम वाई जेड। हमारे को ये आइडेंटिटी मिलेगी। हम इस आइडेंटिटी के अंदर अगर अप्लाई कर देंगे, इसको रख देंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू 3a मिल गई, y की वैल्यू अब हमें क्या मिली, y की वैल्यू, यहाँ से हमने y की वैल्यू को 4b ले लिया, z की वैल्यू को 5c ले लिया। कैसे लिया मेरे बच्चे, हमने इसको मैंने ऐसे लिख लिया। उसके अंदर भी आइडेंटिटी लगा सकते हो, नहीं तो तुम अगर ऐसे लिखोगे तो, अगर ऐसे लिख लोगे तो ऊपर वाली जो आइडेंटिटी थी उसको लगा सकते हो तुम। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं हम। अब ये आइडेंटिटी आ गई मेरे बच्चे हमारे पास, 6th आइडेंटिटी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। पिछली बार स्क्वेयर था तो हमने 2 टाइम लिख लिया था, अब की बारी हम 3 टाइम लिख लेंगे। अगर तुम इन तीनों की मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, जो रिजल्ट आए उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। और एक रिजल्ट ये भी बन सकता है इसी का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कहीं कहीं लिखा मिल सकता है किसी किसी बुक में तुम्हें, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा x के साथ तो 3x स्क्वेयर वाई, प्लस इसकी मल्टीप्लाई y के साथ करूंगा तो 3x वाई स्क्वेयर। बोथ आर इक्वल, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं और दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। अब ये आइडेंटिटी का यूज आ सकता है। अब मैं तुम्हारे को क्वेश्चन को बताता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड मेरे बच्चे। अब जिस तरह से तुम्हारे को बोल दिया जाए कि 104 का क्यूब है और इसको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन और तुम्हें बताना है, तो तुम इसको क्या लिख लोगे, 100 प्लस 4 होल क्यूब। अब यहाँ पे तुम्हारा ये तो हो गया x और ये प्लस का साइन, ये हो गया तुम्हारा y और ये होल क्यूब हो गया। अब तुम आइडेंटिटी लगा दोगे इसके अंदर, है ना। एक्स क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा। ऊपर देखते जाओ, अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी मेरे बच्चे। वाई क्यूब मतलब 4 क्यूब प्लस 3x की वैल्यू क्या है 100, y की वैल्यू क्या है 4 और फिर क्या है x प्लस वाई करूंगा तो 104 ही था मेरे बच्चे, है ना। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा 64 आ जाएगा। फिर मेरे पास ये 300, ये 1200 आ गया और इधर क्या है 104 है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन सभी को प्लस करूंगा तो मेरे सामने रिजल्ट आ जाएगा और जो मेरा रिजल्ट होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा 112864। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट तो था ही ऑलरेडी, प्लस 64 और इन दोनों की मल्टीप्लाई जमा करूंगा तो वो हो जाएगा 1248 और 2 टाइम 0। तो अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो तुम एक बार चेक कर लेना ऐड करके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो आंसर हमारा यही आएगा मेरे बच्चे, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 7th आइडेंटिटी क्या है मेरे बच्चे, देखते हैं हम। ये है x माइनस वाई होल क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्योंकि 3 टाइम था तो हमने 3 टाइम लिख लिया, 2 टाइम आता था तो हम 2 टाइम लिख लेते थे। तो अब हमारे को यहाँ से क्या मिला मेरे बच्चे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे को मिलेगा x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। या फिर एक सेकेंड आइडेंटिटी हम और भी लिख सकते हैं,
और हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो माइनस का ही रहेगा, माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3xy², तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, 3xy²। बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है मेरे बच्चे। तो हमारे को यहाँ से क्या मिल गया, हमें ये देखने को मिला है कि x माइनस वाई जो होल क्यूब की आइडेंटिटी थी वो ये दोनों की दोनों पॉसिबल हो सकती हैं, जिस तरह से हमने ऊपर की थी दो आइडेंटिटी, ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी की थी। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो हमारे को दे दिया गया कि 999 का क्यूब निकालो, तो हम किसको, ये थोड़ा नहीं लिखेंगे 999 इंटू 999 इंटू 999, लिख सकते हैं बट नहीं लिखना हमारे को ऐसा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करनी होती। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 1000 माइनस 1 क्यूब लिख देंगे। अब हमारे पास ये x हो गया माइनस ये y हो गया, ये हमारे को मिल गया। जरूरी नहीं है मेरे बच्चे हम इसको ऐसे लिखें, हम इसको ऐसे बनाएं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो हमारा मन करे, जो हमें आइडेंटिटी आती है हम वो लिखेंगे। नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो 990 होता ना, 990 होता तो पॉसिबल होता है मेरे बच्चे वो। चलो इसमें पॉसिबल नहीं होगा, इसमें सबसे सिंपल मेथड हमारे पास यही होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं मेरे बच्चे। इससे रिलेटेड अब तुम इस क्वेश्चन को तो इजीली सोल्व कर ही लोगे, तुम्हें पता है एक्स माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या बन गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। चलो देखते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो ये है मेरे बच्चे, हमारे पास 8th आइडेंटिटी। वैसे तो टोटल 9 आइडेंटिटी हो गई, मैंने एक आइडेंटिटी अपनी तरफ से तुम्हें बताई थी, वो माइनस वाली, एक्स माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर वाली। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये वाली आइडेंटिटी कैसे आई। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जब इसकी और इस कंप्लीट के साथ, ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ पाया था मेरे बच्चे रजिस्ट्री में, इसलिए मैंने नीचे लिख लिया। जब हम इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे सामने ये रिजल्ट आता है मेरे बच्चे, ये एक छोटा सा रिजल्ट हमें मिल जाता है। अब हम देखते हैं वो कैसे आता है। मैंने लिखा x इंटू, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है, x² प्लस y² प्लस z²। देखते जाना, मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, नहीं तो ये तो बहुत लंबी आइडेंटिटी है मेरे बच्चे, समझ नहीं पाओगे। माइनस zx, फिर मैं करूंगा y के साथ, y x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। फिर मैं करूंगा z के साथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इधर पॉजिटिव साइन और इधर फिर से मैंने पॉजिटिव साइन लगा लिया। ये z के साथ मल्टीप्लाई करना है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे बच्चे, देखते चलना तुम साथ के साथ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। बट तुम्हारे को ये कोई नहीं पूछेगा, ये चीज़ें कोई नहीं पूछने वाला, तुमसे सिर्फ रिजल्ट पूछा जाएगा। वो रिजल्ट कहाँ से आया उसका डेरिवेशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मैथ में विदाउट मीनिंग नहीं आ सकती मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है कि हवा में चल रही थी आ गई, वो हर चीज़ का कोई ना कोई एक बेस है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, x³ मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लेना, x³ प्लस xy² प्लस xz², इधर हो जाएगा माइनस x²y, इधर क्या हो जाएगा फिर माइनस xyz। इसके साथ कर रहा हूँ मेरे बच्चे। चलो मैं यहाँ पे थंब लगा के और बताता चलूंगा तुम्हें, x³ xy² xz² माइनस x² माइनस xyz माइनस x²z, फिर y का नंबर आएगा, फिर x² y³ प्लस yz² माइनस xy² माइनस y²z एंड माइनस xyz, x y एंड z। फिर पॉजिटिव साइन ये हमने यूज कर लिया। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमारे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² z प्लस y² z
प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर। अब हम चेक करते हैं मेरे बच्चे हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। चलो देखते हैं। एक्स क्यूब ठीक है, ये आ गया हमारा एक्स क्यूब। ऊपर मैच करते चलेंगे हम। वाई क्यूब को ढूंढो, फिर जेड क्यूब को ढूंढेंगे। वाई क्यूब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, बिल्कुल सही है, यहाँ भी पॉजिटिव है। जेड क्यूब, ये रहा मेरे बच्चे जेड क्यूब, ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एक्स वाई स्क्वेयर और एक्स वाली टर्म देखते हैं हम। एक्स स्क्वेयर वाली नहीं देखनी हमें, एक्स वाई स्क्वेयर वाली देखनी है। अब की बारी इसका नंबर है एक्स वाई स्क्वेयर वाली। एक्स वाई स्क्वेयर हमें कहाँ पे मिलेगा? एक्स वाई स्क्वेयर हमें तो मिला ही नहीं है, एक्स वाई स्क्वेयर नहीं मिला मेरे बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स वाई स्क्वेयर ये रहा, है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसल इसके साथ। अब एक्स जेड स्क्वेयर है, एक्स जेड स्क्वेयर को ढूंढो। एक्स जेड स्क्वेयर, ये तो एक्स स्क्वेयर जेड है, हमें ढूंढना है एक्स जेड स्क्वेयर। एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स जेड स्क्वेयर, ये मिल गया बिल्कुल लास्ट में। ये पॉजिटिव है एक्स जेड स्क्वेयर, ये नेगेटिव है, कैंसल। एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का है, कैंसल। इधर क्या हो जाएगा? माइनस, इसको देखो पहले, एक्स स्क्वेयर जेड किसका है? माइनस का। एक्स स्क्वेयर जेड को ढूंढो मेरे बच्चे, एक्स स्क्वेयर जेड, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर जेड, ये नेगेटिव एक्स स्क्वेयर जेड। वाई स्क्वेयर जेड पॉजिटिव है, वाई नहीं, ये तो नहीं होगा भाई। वाई स्क्वेयर जेड नेगेटिव है, वाई स्क्वेयर जेड पॉजिटिव है, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट होगा। और ये रह गया वाई जेड स्क्वेयर पॉजिटिव, और ये रह गया नेगेटिव वाई जेड स्क्वेयर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रह गया ये माइनस एक्स वाई जेड, ये भी हो गया, ये भी कंप्लीट कट गया, सॉरी ये कट गया, ये ऊपर ले लिया हमने, ये कट गया, ये भी माइनस एक्स वाई जेड। दो बार हमें क्या मिल गया? माइनस एक्स वाई जेड मिल चुका है, और ये 3 टाइम, और ये भी कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब माइनस एक्स वाई जेड कितनी बार मिला बच्चे हमें? 3 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस 3 एक्स वाई जेड। ये रिजल्ट आ गया मेरे बच्चे हमारे पास। तो अब हम इसी रिजल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हारे को सिंपलीफाई करके बता देता हूँ। वैसे तो तुम आराम से समझ पाओगे, लेकिन मैं क्वेश्चन बता देता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे को यहाँ पे लिखा मिले कि 8x क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब प्लस 64 सॉरी वाई क्यूब जेड क्यूब और माइनस फिर कुछ लिखा मिले तुम्हारे को। कैसे लिखा मिलेगा? इन सभी की मल्टीप्लाई करके दे देगा तुम्हारे को 264 की 24 लिखा मिलेगा मेरे बच्चे। इधर 24 एक्स वाई जेड ऐसे लिखा मिलेगा। अब तुम्हारे से पूछेगा इसको एक्सप्लेन करो। या इस फॉर्म का लिखा मिलेगा तो तुम्हारे से ये आंसर पूछेगा, या इस फॉर्म का लिखा होगा तो ये आंसर पूछेगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बस मेरे बच्चे, तुम कंप्लीट क्यूब बनाना है, मतलब होल क्यूब बनाना है यहाँ पे। तो क्या लिखोगे? 8 को 2x होल क्यूब हो गया। मैं यहाँ छोटे में इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे भी बता सकता था, क्योंकि तुम रिलेट कर पाओगे। इसको तुम्हें क्या बनाना है? 3y होल क्यूब बनाना है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 प्लस 4z होल क्यूब बना लेना है। और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे तुम्हारा? ये वही 24 नहीं 72 आएगा मेरे बच्चे। यहाँ तो 3x की वैल्यू क्या है? ये y की वैल्यू क्या है? ये, और z की वैल्यू क्या है? 4z। जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 72 एक्स वाई जेड ही मिलेगा तुम्हें, और ये तुम इस फॉर्म का आ गया। अब उठा के इस आइडेंटिटी के अंदर रख दो मेरे बच्चे, नो प्रॉब्लम। अगर इस फॉर्म का आंसर मिले तुम्हें तो तुम्हें ये लेके आना है। अब तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा और दोनों की दोनों आइडेंटिटीज को याद करना होगा। मैंने तुम्हें बता दिया कि आइडेंटिटीज आई कहाँ से हैं, इनका डेरिवेशन बता दिया। चलो अब तुम्हारी जो एक्सरसाइज 2.5 है वो भी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ साथ तुम्हारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे। और सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम 1 या 2 दिन में ही कर देंगे थर्ड चैप्टर को, क्योंकि थर्ड चैप्टर तो बहुत ईजी है और बहुत ही सिंपल है। करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और जो 2.5 एक्सरसाइज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेरे बच्चे, इसका ध्यान रखना,
क्योंकि यहाँ से हमें क्या जो आइडेंटिटीज है ना, ये हमारा बहुत ही जरूरी पोर्शन है। इससे रिलेटेड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। चलो मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।